हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज अपना रस टॉपिक है व्याकरण से, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, साहित्य के अंतर्गत रस का क्या अर्थ होता है? मैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन समझा रही हूँ जो आपके यूटी के लिए अति आवश्यक है। मैंने आपके पास इसका जो है पीडीएफ भी भेजा था और अब मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप उनको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, रस किसे कहते हैं? साहित्य में जो आनंद आता है, किसी कविता को पढ़कर जो इस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही रस कहते हैं। बच्चों, विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। क्या कहा है? कई विद्वानों ने साहित्य को काव्य को साहित्य की आत्मा कहा है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा था? बच्चों, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रस भरे वाक्य ही काव्य होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, रस की उत्पत्ति किससे हुई है? रस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बेटा, रस की उत्पत्ति रस धातु प्लस अय प्रत्यय के मेल से हुई है। रस में स हलंत है तथा अय में यह हलंत है। रस प्लस अय दोनों को मिलने से रस शब्द की उत्पत्ति बनती है, रस शब्द बन जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रस को जल के अर्थ में किसने प्रयुक्त किया था? क्या मतलब है इसका? रस को जल के रूप में, जल जैसे हमें जीवन देता है, आनंद देता है, इसलिए कुछ विद्वानों ने रस को जल के रूप में वर्णित किया है। तो रस को जल के अर्थ में किसने प्रयुक्त किया था? वैदिक संहिताओं में अनेक विद्वानों ने किया था। अगला प्रश्न है बेटा, ब्रह्मानंद सहोदर, रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा था? बेटा, अनेक योगियों ने, ऋषि मुनियों ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। इसमें हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्मानंद सहोदर रस को किसने कहा था। अभी हमारा 7वां क्वेश्चन है, रस का सूत्र किसने दिया? बच्चों, रस का सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया था। उन्होंने रस की परिभाषा किस प्रकार से दी है? विभावानुभाव वाभ्यचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। क्या मतलब है कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि सूत्र में क्या कमी रह गई है। इस सूत्र में यही कमी रही है कि जिस व्यक्ति के मन में रस पैदा होता है उसका इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रस के कितने अवयव या तत्व या अंग होते हैं? बेटा, रस के 4 अवयव, तत्व या अंग होते हैं। नंबर 1, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? ये भाव सहृदय के मन में स्थायी रूप से रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मन में इमोशंस होती हैं, हर मनुष्य के मन में इमोशंस रहती हैं, और ये इमोशंस जो परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से मन में होती हैं, उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। बच्चों, अब स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? अब बच्चों, जो है स्थायी भावों की संख्या प्राचीन काल में विद्वानों ने 9 मानी गई थी। उन्होंने नवरस कहा था, लेकिन बाद में अन्य विद्वानों ने रसों की संख्या में बढ़ोतरी करके इनकी संख्या 11 कर दी है। बाद में वात्सल्य रस और जो भक्ति रस है उसको अलग करके 11 रस मान लिए हैं। तो आपके एग्जाम में अगर यह आता है कि प्राचीन काल में रसों की संख्या कितनी मानी गई थी, अब मुख्य रस कितने हैं, तो 9 बताएंगे आप, और रसों की कुल संख्या अगर पूछी जाती है तो 11 बताई जाती है। और बच्चों, अगर आपके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें 9 ऑप्शन में 9 हो तो आपको 9 लिखना है, और अगर 11 ऑप्शन में है तो 11 लिखना है। अब जो बच्चों रस का दूसरा अवयव है वह है विभाव। विभाव मीन्स कारण। रस किस कारण से किसी भी सहृदय के मन में पैदा होते हैं? तो बच्चों, विभाव क्या है? सहृदय के मन में स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को ही विभाव कहा जाता है। अर्थात जिन कारणों से किसी मनुष्य के मन में भाव जागृत होते हैं उन कारणों को ही विभाव कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विभाव के कितने भेद होते हैं? बच्चों, विभाव के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव,
आलम्बन मीन्स सहारा। जिस व्यक्ति या दृश्य या वस्तु को देखकर किसी भी मनुष्य के मन में सोए हुए भाव जागृत हो जाते हैं, उन कारणों को आलंबन विभाव कहते हैं। अब इसका दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। वे विभाव या वे कारण जिसके कारण मनुष्य के मन में जागे हुए भाव और तेज हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उन कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम वाली कविता में समझाया था ना, उसमें था कि लखन उत्तर आहुति सरिस रघुकुल भानु प्रतापु। क्या था उसमें कि जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो परशुराम की क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, उसके जो क्रोध था उसको और ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला है हमारा आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं। बच्चों आगे चलकर आलंबन विभाव के भी दो भेद कर दिए हैं। नंबर 1 आश्रय। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में रस पैदा होता है उसे आश्रय कहते हैं। तथा दूसरा है विषय। विषय क्या है? जिसको देखकर, जिसको यानी किसी भी वस्तु या मनुष्य या सीन को देखकर मन में जो भाव पैदा होते हैं उसे विषय कहा गया है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 है, रस का तीसरा मुख्य अवयव कौन सा है? तीसरा मुख्य अवयव कौन सा है? अनुभाव। अब अनुभाव किन्हें कहते हैं? बच्चों जब मनुष्य के मन में, जिस मनुष्य के मन में रस पैदा हो जाता है और रस पैदा होने के बाद वो जिस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, उस रस से जो रस उसके मन में पैदा हुआ है उसी से संबंधित ही तो क्रियाएं करेगा वो। तो उनकी एक्टिविटीज से पता चल जाता है कि इस मनुष्य के मन में कौन सा रस पैदा हो रहा है। इस प्रकार से जो भाव होते हैं, इस प्रकार से आश्रय की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जिनसे पता चलता है कि उसके मन में कौन सा भाव है, उसे ही अनुभाव कहते हैं। अब बेटा अनुभाव के भी 4 भेद कर दिए गए हैं। अनुभाव का पहला भेद क्या है? नंबर 1 सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? ये अनुभाव आश्रय के मन में खुद ही रहते हैं, शुरू से ही रहते हैं, और इनको प्रकट करने के लिए आश्रय को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये स्थायी भाव के अनुसार ही आश्रय में अपने आप नेचुरली आ जाते हैं और इनकी संख्या 8 मानी गई है। अब बेटा ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं? ये हैं नंबर 1 स्तब्ध। स्तब्ध मीन्स आश्चर्यचकित रह जाना। नंबर 2 स्वेद, पसीना आ जाना। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, क्रोध आने के बाद उसमें मनुष्य को पसीना आ जाता है, तो ये हो गया स्वेद। तीसरा है रोमांच। रोमांच मीन्स रोंगटे खड़े हो जाना। जैसे कोई शेर आ गया, कोई बड़ा सर्प आ गया तो डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये हो गया रोमांच। चौथा है स्वरभंग। जब हमारी आवाज लड़खड़ाने लगती है किसी के डर से या किसी जल्दबाजी में, तो वहां स्वरभंग हो जाता है, जो हमारी आवाज है वो ठीक से नहीं निकल पाती है। तो ये हमारा चौथा इसका पार्ट हो गया स्वरभंग। और 5वां है कंपन। कंप, कप कपी हो जाना, डर से कांपने लगना, गुस्से से कांपने लगना, तो ये होता है कंपन। और 6th है हमारा वैवर्ण्य, चेहरे का रंग बदल जाना। जैसे बहुत ज्यादा क्रोधित होने पर चेहरे का रंग लाल हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाने पर चेहरा पीला पड़ जाता है, तो ये होता है वैवर्ण्य। और नंबर 7 अश्रु। अश्रु मीन्स आंसू निकलना। जब हमारे मन में करुण भाव पैदा हो जाता है, किसी को देखकर बड़ा दुख होता है, कोई हमारा प्रियजन दूर हो गया है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब आश्रय की आंखों से आंसू निकलते हैं तो वह जो है सात्विक अनुभाव में आ जाता है। और 8वां है प्रलय। प्रलय मीन्स मूर्छित होना, बेहोश होना। जब कोई व्यक्ति किसी डर के मारे या किसी दुख के मारे एकदम बेहोश हो जाता है तो उसे प्रलय सात्विक अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कायिक अनुभाव। अब इसका जो है अनुभाव के भेद थे, पहला था सात्विक अनुभाव और दूसरा है कायिक अनुभाव। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कायिक मीन्स शारीरिक, शरीर से प्रकट किए जाने वाले कारण भाव। इनमें जो मनुष्य है जिसके मन में रस पैदा हो जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो नेचुरल नहीं होती, जो मनुष्य जानबूझकर करता है, वे होते हैं हमारे कायिक
अनुभव, जैसे कटाक्ष करना, हाथ पैरों को जोर जोर से मारना, इस प्रकार से ये हो गए कायिक अनुभव। अब अगला है हमारा थर्ड इसका भेदवाचिक अनुभव। ये आश्रय की वाणी से अभिव्यक्त होते हैं, जैसे कोई मनुष्य बड़बड़ाता है, चिल्लाता है, इस प्रकार जो वाणी से, आवाज से जो अनुभव आते हैं उन्हें वाचिक अनुभव कहते हैं। और नंबर 4 है इसका आहार्य अनुभव। आहार्य क्या होता है? वेश बदलना, खुद का अपना जो नेचुरल वेशभूषा है उसको छोड़कर जब मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति की वेशभूषा पहन लेता है और उसी की तरह से बातें करता है तो वहां जो है आहार्य अनुभव हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण का रूप धारण कर लेता है, उन्हीं की तरह बातें करता है, तो वह आहार्य हो गया उसका। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब अभी हमारा क्वेश्चन आता है 26, स्थायी भाव का चौथा अवयव। स्थायी भाव का चौथा अवयव क्या है? संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। बच्चों, ये स्थायी भाव के पैदा होने के बाद मनुष्य के मन में अपने आप ही आते हैं और उसको पुष्ट होने में, स्थायी भाव को पुष्ट होने में सहायता देकर चले जाते हैं। ये पानी की बुलबुले के समान कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए ही मनुष्य के मन में आते हैं और चले जाते हैं। इनका संबंध मनुष्य के स्वभाव से होता है और इनकी संख्या 33 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 28। 28वां है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जब किसी मनुष्य के मन में, नायक नायिका के मन में जो है प्रेम की भावना पैदा हो जाती है तो वहां श्रृंगार रस होता है। अर्थात ये कहेंगे हम, जब किसी मनुष्य के मन में रति नामक स्थायी भाव पैदा हो जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। बच्चों, श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब श्रृंगार रस के भी 2 भेद किए गए हैं, साहित्यकारों ने 2 भेद किए हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका साथ होते हैं, प्रेम की भावना होती है, तथा दूसरा वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 30। इसमें जो है अलग अलग जो रस है, अलग अलग जो स्थायी भाव हैं, उनमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन सा उसमें स्थायी भाव है, कौन सा संचारी भाव है, कौन सा आलंबन है, कौन सा आश्रय है, कौन सा अनुभाव है तथा कौन सा उद्दीपन है। ये आपको मैंने पहले करवा दिए थे, रस वाइज आपको समझा रखा है। तो बच्चों, आपको ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन याद करने हैं, समझने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। और आशा है आप इनको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।